जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे वर्ल्ड नाइनर कुछ महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में हर बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर बोर्ड में कुल कितने संयोजक होते हैं? कंप्यूटर बोर्ड में 8 कुल संयोजक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया। आगे बढ़ते हैं। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। आगे बढ़ते हैं। असम राज्य से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? असम राज्य से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य बिहू, बैसाख, खेल गोपाल, कल गोपाल, बोई राजू, राखल लीला, नट पूजा आदि असम राज्य से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करिए। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? बौंग, मगाह, नटुआ, छऊ, सरहुल, कर्मा, गुंडारी, जदुर आदि झारखंड से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? घंटामर्दला, बतकम्मा, कुम्मी, छड़ी नृत्य आदि सभी आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कोल्लटम, कारागल, कावड़ी, कुम्मी, जल्लीकट्टी, चितरय आदि, पेरुक आदि तमिलनाडु से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? दिवाली, फाग, सुआ, चैत, रीना, टपाड़ी, सैला, भगोरिया, मुल्को, मुंदड़ी, संगमांडिया आदि मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य हैं। महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? महाकुंभ मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। आगे बढ़ते हैं। वेद कितने हैं? वेदों की संख्या 4 है। कुल वेद 4 हैं। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन सा है? मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर मक्का है। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? इस्लाम धर्म के उद्देश्यों का महत्वपूर्ण उद्देश्य खुदा एक ही है। खुदा एक है। इस्लाम धर्म का उपदेशों में
महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भगवान एक है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। आगे बढ़ते हैं। सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन ने किया था। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर पंजाब के किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर पंजाब के अमृतसर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने प्रदान किया था? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार महात्मा बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को बौद्ध विहार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। गीता के अध्यायों की संख्या भी 18 है तथा महाभारत का युद्ध 18 दिन लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। राम त्रेता युग में पैदा हुए थे। श्री कृष्ण किस युग में अवतार लिया था? विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में किस युग में अवतार लिया था? तो द्वापर युग में। द्वापर युग में विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। आगे बढ़ते हैं। देवताओं का गुरु किसे कहा जाता है? देवताओं का गुरु बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहते हैं। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। आगे बढ़ते हैं। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश बिना फल की इच्छा करते हुए कर्म करते रहो। ये यदि आप मोटिवेशन चाहते हैं तो इसको कहीं पर लिख के चिपका लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। गीता में कितने अध्याय एवं श्लोक हैं? गीता में 18 अध्याय व 700 से अधिक श्लोक हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरमुखी भाषा किसने बनाई थी? गुरमुखी भाषा गुरु अंगद देव ने गुरमुखी भाषा बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? तो चार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आगे बढ़ते हैं। भगवान
श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के गुरु ऋषि संदीपन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के रचयिता कौन थे? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहाट जो असम में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।